अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः वेद्यामवेद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतम् अश्नुते विद्यामृतम् अश्नुते ओम शांति शांति शांति। सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को एवं सभी शिक्षकों को, और सभी से चूंकि शिक्षा पाते हैं इसीलिए सभी शिक्षकों को मेरा हार्दिक नमन वंदन स्वीकार हो। साथ ही जिन्होंने आज मुझे सेवा का अवसर दिया, ऐसे हमारे कुशल संचालक आदरणीय मुनि जी एवं आदरणीय बहन हमारी दीपालिका जी, उनको भी नमन करते हुए जहाँ जहाँ से जुड़े हैं सभी को नमन करती हूँ अपना। बहुत अच्छा, आज हम सभी शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और हमारे जो शिक्षक दिवस जिनके नाम पर मनाया जाता था वे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी आज जयंती है। उनको भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया था, ऐसा उनके बारे में जानकारी भी हमको मिलती है। तो आज उनकी जयंती है और आज हम ये शिक्षा ले रहे हैं। एक कहते हैं वो एक दार्शनिक विद्वान थे और दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, उसके दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी थे वो। इसीलिए आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी जयंती को एक महान शिक्षक के रूप में, एक महान गुरु के रूप में हमारे समक्ष वो आए। जैसे ऋषि दयानंद ने खोज की और हमारे समक्ष वेद के प्रमाणों को, दर्शन शास्त्रों को लेकर के आए, उसी तरह से यह भी एक दार्शनिक विद्वान के रूप में हमारे समक्ष आए, जिन्होंने अपने अध्ययन को बहुत ही अच्छे तरीके से दार्शनिकता के माध्यम से हमारे समक्ष रखा। ऐसे शिक्षक को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे उपदेश हमें उनको सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं। एक ही बात वो कहा करते थे कि किसी सभ्यता का निर्माण ईंटों से नहीं होता, इस्पातों से नहीं होता, मशीनरी से नहीं होता। किसी भी सभ्यता का निर्माण मनुष्य से एवं उसके चरित्र से एवं उसके ज्ञान से एवं उसके बल से होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दी। महर्षि दयानंद ने जब 4 बातें कही, उन्हीं में से एक बात उन्होंने कह दी और बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हमारे भीतर वो सभ्यता नहीं है। बड़े के सामने कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे वार्ता व्यवहार करना, छोटों के समक्ष किस तरह का व्यवहार करना, कैसी सभ्यता रखना, सभा में जा रहे हैं तो वहां किस प्रकार से बैठना, उठना, वार्तालाप करना। वास्तव में अगर सही मायने में आज अगर हम विषय के अनुरूप चलेंगे तो जीवन के निर्माण करने वाले हमारे शिक्षक ही होते हैं। वो एक अलग बात है, आज कहीं वो ऐसे शिक्षक नज़र नहीं आ रहे, मात्र उस विषय को, विषय में जो लिखा हुआ है, पाठ में जो लिखा हुआ है उसको उतना ही पढ़ा करके इतश्री कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ जितना पाठ उसमें होता है उसको पढ़ने का ढंग, उसको याद करने का ढंग, उसको आगे व्यक्त करने का ढंग, बताने का तरीका हमारे शिक्षकों को, जो कि हमारे गुरु नाम से नवाजे जाते हैं, होना ही चाहिए। और ऐसे शिक्षकों से हमारा देश भरा हुआ पड़ा हुआ है। बहुत सारी बातें मैं आपके समक्ष लेकर के आई हूँ, एक एक करके मैं रखती जाऊंगी सिलसिलेवार। यूं तो हम सभी के जीवन में बहुत सारे शिक्षक होते हैं, संसार में भी देखने में आते हैं, पर एक ही हमारा परम शिक्षक है जो महाज्ञानी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वदेशीय है। आप और हम सभी जानते हैं, जिसका कोई काल भी विंधन नहीं कर पाता, अर्थात काल में भी वो मारा न जाता। ऐसा एक हमारा परम पिता परमेश्वर महान शिक्षक है। यदि व्यक्ति ये सोच ले
कि मैं अगर उस अपने परम पिता परमेश्वर महान शिक्षक के पास में बैठूंगा। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। एक बहन जी का आज मेरे पास सुबह फ़ोन आया, कह रहे शिक्षक शिक्षक होता है, गुरु गुरु होता है। मैंने कहा नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने शिक्षक की परिभाषा में वो गुरु के लक्षण लिखे हैं। वो लिखते हैं कि जो विद्या को, अर्थात जो यथार्थ, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानने वाला और बताने वाला, स्वयं जानने वाला और वैसा बताने वाला, सभ्यता, जो सभ्यता पूर्वक व्यवहार करने वाला और शिष्यों को भी सिखाने वाला, अन्यों को भी सिखाने वाला, जो धर्मात्मता, अर्थात जो धार्मिक लक्षणों को से खुद भरने वाला, सदगुणों से खुद भरने वाला और अन्यों को भी भरवाने वाला, जितेंद्रियता, जिसके भीतर अपनी भी इंद्रियों पर कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, संयम हो और दूसरों को भी बताने वाला, वो शिक्षक हुआ करता है। और वे शिक्षक ही हमारे गुरु होते हैं और वे गुरुजन ही हमारे शिक्षक होते हैं। कोई भी विद्यालय में जाइए, गुरुकुल में जाइए, वहाँ पर शिक्षक को क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। शिक्षक मतलब जो शिक्षा दे रहा है, जिस वक्त सिखा रहा है, वो शिक्षक है आपका। जो बात वो बता रहा है, सिखा रहा है, शिक्षण दे रहा है, वो शिक्षक है आपका, जो शिक्षा दे रहा है। लेकिन विद्या क्या है? विद्या ज्ञान को कहते हैं। जब आपने वो चीज सीख ली अपने गुरुजन के मुख से, अपने शिक्षक के जन से, फिर उसको जीवन में आपने धारण कर लिया, उस ज्ञान को ले लिया चिंतन मनन श्रवण निधिध्यासन करने के बाद में। पहले श्रवण किया, सुना, फिर मनन किया, सुने हुए पर विचार किया, फिर उसका निधिध्यासन किया, उस ज्ञान को पक्का किया और उसके बाद साक्षात्कार किया, तो वो विद्या को पैदा कर देता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब हम छोटे छोटे थे तो एक मोर की पंख उड़ा करती थी। मुनि जी आपको भी पता हो, हम तो करते थे छोटे बचपन में, और मोर की पंख को लेकर के पुस्तक के उस पेज पर रख लिया करते थे जहां तक वो विद्या प्रारंभ होनी थी दूसरे दिन, मतलब जहां तक पूरी हो चुकी, फिर उसके बाद अगला चैप्टर शुरू होना था, वहां उसे लगा ले लेते थे। आजकल तो ये आती है कटिंग, छोटी मोटी कुछ बनी बनाई बाजार की भी आ रही है, स्केल टाइप की, उनको लगा लेते हैं, उनसे पता लग जाता है यहाँ तक का कोर्स हमारा हो गया। या एक धागा लगा, ग्रंथों में एक धागा लगा हुआ आता है, तब हम उस मोर, कुछ नहीं होता था तो मोर की पंख को लगा लिया करते थे। उससे क्या हमको पता चलता था? जैसे मोर का पंख सुंदर, सुहावना, मनोहर, मन को भाने वाला होता है, ऐसे ही जो ये विद्या है ना, एक दिन हमको आनंद प्रदान कराएगी। ये हमको उससे वो प्रेरणा मिलती जाती थी। तो एक छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे लिए शिक्षक का काम करती है। और जैसा कि आदरणीय मुनि जी ने भी कहा था कि हम सब यहाँ पर शिक्षक ही हैं। वास्तव में एक माँ भी एक शिक्षक होती है, अपने बालक का निर्माण करती है, एक माँ ही करती है। एक पिता भी एक शिक्षक होता है, बालक को बहुत सारी शिक्षाएं दिया करता है, क्योंकि बालक तो अबोध होता है, उसको नहीं पता कि क्या करना मेरे जीवन, क्योंकि उसके जीवन का प्रारंभ है और पिता का आधा जीवन बीत चुका है, आधा या आधे से कम या आधे से ज़्यादा, जो जिस तरह की स्टेज का पिता है उसका जीवन निकल चुका है। तो वो अपने अनुभवों से, अपनी आयु अवस्था को देखते हुए, संसार के चाल चलन को देखते हुए अपने बच्चे को सीख दिया करता है कि ऐसे कदम रखो, ऐसे कदम मत रखो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे बेटे ऐसे काम करना। तो पिता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। माँ हर कदम कदम पर फूक फूक करके पैर रखती है और अपने बच्चे को बताती है कि तू इधर चलेगा तो यहाँ तेरे लिए तेरा उत्थान होगा, और इधर चलेगा तो तेरा पतन होगा। वो एक अलग बात है कि आज ऐसी माताएं नहीं रही, मैं उस विषय को लेती ही नहीं हूँ। हाँ, माताएं ऐसी हों, महर्षि दयानंद सरस्वती जैसी माताएं हों, वीर शिवाजी जैसी माताएं हों, ये माताओं के नाम को भी हमको गर्व से ले, जीजाबाई जैसी माताएं, उनके जैसे गुरु हों, शिक्षक हों, समर्थ रामदास जैसे गुरु हों। अगर समर्थ रामदास नहीं होते तो वीर शिवाजी कभी नहीं होते, माता जीजाबाई नहीं होती तो वीर शिवाजी कभी नहीं होते, महर्षि दयानंद की माँ नहीं होती तो कभी महर्षि दयानंद नहीं होते, महर्षि दयानंद को गुरु नहीं मिलते, शिक्षक नहीं मिलते, एक अक्षर तो कभी महर्षि दयानंद नहीं बन सकते। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि किसी भी बच्चे के निर्माण का, जीवन के निर्माण का अगर उत्तरदायित्व होता है तो सभी शिक्षकों के ऊपर होता है। मैं तो कहती हूँ उसके पाड़ पड़ोसी भी शिक्षक हुआ करते हैं, बिना पाड़ पड़ोसी के। और एक और बात बताया करती हूँ, कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा, हमारे पिताजी उसी दोहे को लेकर के हमें उदाहरण दिया करते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छे लोग ही तुम्हारे शिक्षक हुआ करते हैं, साधु की संगत ही तुमको शिक्षा देती है। लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि जो बुरे लोग होते हैं वे भी, और जो निंदा करने वाले लोग होते हैं वे भी तुम्हारे शिक्षक होते हैं। समझने की, ध्यान देने की बात है। बोले कैसे? तो कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना
बिन पानी साबुन बना, निर्मल करत सुभाए, निर्मल करत सुभाए। वहां कोई पानी नहीं लग रहा, साबुन नहीं लग रहा, लेकिन आप जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उससे बहुत सारी शिक्षा बर सकते हो कि जरूर मेरे भीतर कोई कमी है, मैं आगे से सुधार करूंगा। वो एक अलग बात है, आप ना करो सुधार। लेकिन निंदक भी कैसा निंदक है, जो सही मायने में समालोचना करने वाला है, दम्भी नहीं है। वहां भी वो अच्छा ही कोई प्रेजेंट कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास भी बैठो, और बुरा व्यक्ति भी अगर कह रहा है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, ध्यान जरूर दे लो उस पर कि क्या मेरे भीतर ये कमी है। तो ये सब हमारे शिक्षक ही हुआ करते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, गांधी जी वो मुनि जी। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु उन्होंने वेश्या पिंगला को भी बनाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं सांख्य दर्शन के भीतर चौथे अध्याय के भीतर एक सूत्र आता है। वहां पर सूत्र लिखा है उन्होंने, निराशा सुखी पिंगलावत। एक पिंगला वेश्या जो थी, पिंगला नाम की जो वेश्या थी, वो बैठी हुई थी अपने दरवाजे पर, ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। आदरणीय मुनि जी जैसे संत विद्वान वहां पर पहुंच जाते हैं और उससे पूछे, माता जी कैसे बैठी हुई हो। संबोधन देखिए मुनि जी का, माता जी कैसे बैठी हुई हो। और वो स्त्री उत्तर देती है, जो वेश्या है, वो कहती है, क्या करूं, सुबह से बैठी हूं, कोई ग्राहक मेरे पास नहीं आया। क्योंकि वेश्या है, उसको वही चाहत है। तो कहते हैं, आशा छोड़ दे और जा, अंदर चली जा। वो निराश थी, क्योंकि एक उसने आशा अपने भीतर पैदा कर रखी थी, कोई ग्राहक आएगा तो मेरा काम होगा। तो ये हमको, जो जितनी भी इच्छाएं हमने पाल रखी हैं, हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो, वो भी हो, उसके घर में तो ये भी हमको शिक्षा दे देते हैं। कभी कभी इनसे भी हमको शिक्षा मिल जाती है। कभी कोई संत जन बाहर से निकल रहे हैं, उनसे भी, उनके चरणों को, उनके आचरण को देखते हुए भी हमको शिक्षा मिल जाती है। लेकिन आज इतने धूर्त लोग इस समाज में घूम रहे हैं, ऐसे पाखंडी लोग, मक्कार धोखेबाज लोग घूम रहे हैं कि उनसे भी आप ये सोचो कि देखो इनकी कितनी दुर्गति हो रही है, कितना इनका अपमान हो रहा है, कितना लोग इनको गाली दे रहे हैं। इसलिए हमको ऐसा नहीं बनना है, उनसे भी शिक्षा लो। ऐसा नहीं कि वैसे बन जाए, ये शिक्षा लो। हमें ऐसा नहीं बनना। दो तरीके की शिक्षाएं होती हैं। तो सारा संसार हमें शिक्षा है, बता रहा है। और एक वो लिखते हैं कि बालक से भी तुम शिक्षा ले लिया करो, बालक भी हमारे शिक्षा होते हैं। और मैं तो सच बताऊं मुनि जी, अपने बच्चों को बहुत बड़े शिक्षक मानती हूँ। मेरे बच्चों से बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, मैं अपने बच्चों से ही पूछा करती हूँ। खासकर मोबाइल संबंधी चीज़ें तो मैं अपने बच्चों से ही पूछती हूँ कि ये कहाँ से निकलेगी, किस ऐप से निकलेगी, इसको कैसे करना है। तो मैं अपने बच्चों से भी ग्रहण करना आना चाहिए। बहुत सारी कहानियाँ, किससे वो अपने आप बना लेते हैं, गढ़ लेते हैं। बहुत सारी कविताओं का निर्माण कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो हमने सोचे ही नहीं है, उनसे भी सीख लेते हैं। और बालक से सबसे बड़ी बात, बालक से जो सीखने की है, सरलता, निर्मलता, निश्चलता, ये सीखें। ये हमारे सब शिक्षक होते हैं, इनसे हमारा जीवन बनता है। शिक्षक हमारे जीवन के निर्माता होते हैं, और यही मेरा विषय है। गुरु दत्तात्रेय ने बालक को यूं ही नहीं बना दिया, और कहते हैं मनुष्य को छोड़ो, उन्होंने पतंगे को भी बना लिया। कैसे बनाया, देखते हैं। वो लाइट के ऊपर, जो हमारी लाइटें जली होती हैं, इनके ऊपर रात्रि को, बरसात के मौसम में बहुत पतंगे आ जाते हैं, और वो एक एक करके पतंगा उससे टच करता है और वो मर जाता है सीधा। हमारी भी स्थिति कहीं ऐसी है। कबीरदास जी लिखते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमे वै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उरंत, एक आध उपरंत। हमारी भी स्थिति कहीं ऐसी ही है। माया रूपी दीपक पर, इस धन के लालच में, लोभ में, मनुष्य इस प्रकार से गिर रहा है इसके ऊपर कि जैसे ये सब कुछ ही हो। ना शरीर की चिंता, ना चरित्र की चिंता, ना आत्मा की चिंता, ना तन की चिंता, ना मन की चिंता, ना बुद्धि की चिंता। चिंता हो रही है तो बस धन की चिंता, माल की चिंता हो रही है। माल से सोचते हैं हम माला माल हो जाएंगे, लेकिन कभी भी वो व्यक्ति आज तक माला माल नहीं हुआ है जो बिना प्रभु के इन सब चीजों को पाने की चाहना कर रहा होता है। तो कहते हैं, कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी कि माया रूपी दीपक पर मनुष्य रूपी पतंगे बार बार आते हैं, गिरते हैं, फिर मर जाते हैं। कहीं हमारी स्थिति भी तो ऐसी नहीं है कि बार बार हम भी इसी तरीके से गिर रहे हों। तो पतंगा भी एक शिक्षक बन जाता है मुनि जी। कितनी बड़ी बात है ये भी हमारा शिक्षक बन रहा है। कहीं हम भी तो नहीं ऐसे मर जाएंगे। अरे अमरता का उपाय खोजें कुछ ना कुछ।
और वो कहते हैं चलो छोड़ दो, ये तो मैंने जीवों की बात बताई, प्राणियों की बात बताई, वेश्या की बात बताई, मनुष्यों की बात बताई, पतंगे की बात बताई, लेकिन आज मैं अब आपको एक और बात बताता हूँ। बोले कौन सा शिक्षक होता है? तो कहते हैं वो तीरंदाज। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, इशुकारवत इशुकारवित न एक चित्त से समाधि हानि। इशु कहते हैं बाण को, इशुकारवत जो तीर को चलाने वाला तीरंदाज होता है, वो एकदम तीर को कैसे छोड़ता है? निशाना साध करके छोड़ता है। और निशाना जब साधता है तब कितना चित्त उसका एकाग्र होता है, एकदम एकाग्र हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं दिख रहा इधर उधर का, इधर क्या है उधर क्या है। तो एक तीरंदाज से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने मन को एकाग्र चित्त करना आना चाहिए। किस तरह से? जैसे इश्कारवत जो तीरंदाज है वो अपना तीर चलाने के लिए उस लक्ष्य को भेद रहा है। जैसे कि अर्जुन का उदाहरण ले सकते हो, मछली की आंख के लिए उसने निशाना लगाया। बताओ कैसी कैसी चीजों से हम सीख सकते हैं। उन्होंने कहा मकड़ी से भी तुम सीख सकते हो। बोले क्या सीख सकते हो? बोले मकड़ी से ये सीख सकते हो कि मकड़ी अपने आप तो अपना जाला बुन लेती है और अपना जाला बुन करके स्वयं ही उसको समेट लेती है। हमने अपना खूब विस्तार कर लिया, धन बना जोड़ लिया, खूब घर मकान दुकान कोठियां बना ली, खूब बड़ा परिवार कर लिया, खूब हमारे रिश्ते नाते हो गए, खूब सगे संबंधी हो गए, लेकिन अभी फैला पड़ा हुआ है, जाने की तैयारी हो गई है। सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी में, सारा दिन इसी में ही लगे रहते हैं हम, इससे आगे कभी हम बढ़ते ही नहीं है। तो मकड़ी से सीख लो भैया। अब हो गए हम 50 के, 60 के, 70 के, थोड़ी सी श्वास और बची है, लगभग एवरेज आयु 100 वर्ष की होती है। मैं तो कहूंगी भूयश्च सर्जा सतात, लेकिन कहने से तो होगा नहीं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कुछ श्वासों का भी हमको भोग मिला हुआ है, कितनी श्वासें हमारे पास हैं, लेकिन इनको बढ़ा तो हम सकते हैं, ये शक्ति हमारे पास परमात्मा ने दी हुई है। तो कहा कि तुमने अब फैलाव तो बहुत कर लिया, अब इसको समेटना प्रारंभ करिए। चित्त चित्त पर वही चीजें जमाइए जिन जो चीजें तुम्हारे साथ जाने वाली हैं। तुम्हारी शुभ कर्मों की कमाई तुम्हारे साथ जाने वाली है। दत्तात्रेय ने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो कहती हूँ कि हम सब की भी अगर आज शिक्षा कोई लेना चाहता हो तो महर्षि दयानंद के बाद दत्तात्रेय को याद कर लो। किस किस से सीखते हैं? जिसको लोग नकार देते हैं, बोले वेश्या से क्या सीखना, बोले इस कीड़े से क्या सीखना, पतंगे से क्या सीखना। और वो तो कहते हैं पतंगा छोड़ो, भृंग कीट से सीख लो। और भृंग कीट कौन है? ये इसका कहते हैं जिसको वो डंक मार देता है, अपने गुण वहां घुसा देता है, और वो जिसको मारता है वो वैसा ही उसके गुण कर्म स्वभाव वाला हो जाता है। बड़ी मजेदार बात कह दी। और वो कहते हैं अगर शिक्षा लेनी है तो सारे कीड़े मकोड़े ये सब छोड़ दो, आप प्राणियों को छोड़ दो, आप पृथ्वी से शिक्षा ले लो ना। कितना बोझ, कितना भार, सब कुछ इसके ऊपर चल रहा है। बेतहासा मोटर गाड़ियां दौड़ रही हैं, बांध बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सागर पड़ा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन पृथ्वी का गुण कैसा है? पृथ्वी का गुण यक्ष ने पूजा। किससे? युधिष्ठिर से पूछा। क्या पूछा? बोले पृथ्वी से भारी क्या है? तो कहा कि माता। और ये यक्ष कौन है? हम सबका मन ही यक्ष है। और इसको जब हम रात्रि के सोते हुए मंत्र है ना, उनमें भी हम इस मंत्र को बोला करते हैं, पूजनीय अतिशय विद्वान, इसको कहा गया इस मन को भीतर। तो ये मन की हमारी इतनी शक्ति, ये अपने आप प्रश्न भी करवाता है, ये अपने आप उत्तर भी उठवा देता है। तो कहा पृथ्वी से सीख लो। क्या सीख लो? क्षमा का गुण सीख लो, धैर्य का गुण सीख लो। सबको क्षमा किए दे रही है, तुम उसको काटो, खो दो। आज हमसे कोई एक छोटा भी गाली वाली छोड़ दो, अगर कोई थोड़ा सा भी इतना अपमान कर दे कि कोई हमको जो वस्तु चाहिए उसको ना दे और किसी तरीके से वो हमें टाल दे, इतने पे भी हम परेशान हो जाएंगे। हमारे पास क्षमा का गुण नहीं आता। जिस महर्षि दयानंद सरस्वती को पूरा जीवन जिसका खतरे में पड़ गया, पूरा जीवन जिसका चला गया, उसको भी क्षमा दान दे करके वो भेज देते हैं। सोचो हमारे सामने कैसे कैसे शिक्षक है, कैसे कैसे गुरु आए। गुरु तो एक संबोधन है। जो शिक्षक बच्चे को पढ़ाएगा, विद्यार्थी को पढ़ाएगा, शिक्षार्थी को पढ़ाएगा, शिष्य को पढ़ाएगा, स्टूडेंट को पढ़ाएगा, उसको गुरुजी कहा जाएगा। हमारे यहाँ तो गुरुजी की वो चलता था। ये टीचर तो आज चल गया, जब टीचर रहे तो टीचर टीचर हो गया। ये टीचर हमारे यहाँ था ही नहीं, है तो अंग्रेजों ने थोपा हुआ शब्द है हमारे पास। हम इसी से तो परतंत्र हैं, भाषा से। इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, इससे भाषा से भी सीख लें। इसमें परतंत्र है, बंधन है, इसमें दुख है, कष्ट है, क्लेश है। विदेश आज चले जाए, हमें बोलना नहीं आएगा उनकी तरह स्वरों में। सीखना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अपनी हिंदी भाषा का, अपने हस्ताक्षर हमें हिंदी में ही करने चाहिए। जब भाषा विज्ञान का, जब हिंदी भाषा का दिवस आता है, हिंदी दिवस, तब हम इस विषय को और अच्छे से कहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है सीखना है ना। शिक्षक हमारा आकाश क्या कम शिक्षक
आकाश से सीख लो ना। बोले आकाश से क्या सीखोगे? बोले ऊंचाई सीख लो ना। और क्या सीखोगे? बोले आश्रयवंत होना सीख लो ना। सब कुछ उसी के भीतर पड़ा हुआ है, आकाश के भीतर पड़ा हुआ है। ईश्वर भी आकाश के भीतर, चंद्रमा भी आकाश के भीतर, आत्माएं भी आकाश के भीतर, सूरज, जो कुछ जितनी भी वस्तु है संसार के, जो मटेरियल है, वो सारा आकाश के भीतर, आकाश आधार बना हुआ है। क्या हम किसी का आधार बनते हैं? सोचो, एक बार अपने मन से पूछो, क्या हम किसी के आधार, सिर्फ परिवार के आधार को छोड़ करके हम किसी का ना समाज का आधार बने, ना राष्ट्र का आधार बनने की तो कल्पना ही बेईमानी है हमारी। इसीलिए सीखो, इनसे सीखो। दत्तात्रेय जी हमको सिखाने में लगे हैं। बोले शिक्षक दिवस है आज, शिक्षकों की शिक्षा ले लो। और बोले और क्या सीखे हम? शिक्षा किससे सीखें? तो बोले उड़ने वाले पक्षियों से सीख लो। कबूतर बहुत कामी होता है, और कामी होने के साथ साथ ही वो कम आयु वाला, क्योंकि कामी है, ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी मृत्यु भी बहुत जल्दी जल्दी होती है। आप देखोगे बालकनियों में रोज कबूतरों के अंडे होते हैं, डेली। नित्य काम वाली आती है, सफाई करती है, डेली डेली परेशान हो जाती है, उड़ाती है। लोगों ने तो जाल लगा रखे हैं। क्या सीख लो? हमको ब्रह्मचर्य में रहना है, हमको ब्रह्मचारी होकर के रहना है। ब्रह्मचारी जो रहेगा वो मृत्यु को भी पार कर जाएगा। ब्रह्मचर्येण देवा मृत्युम अपागनतः। ब्रह्मचर्य के तप से, ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु पागनता। ब्रह्मचर्य के तप से मृत्यु को भी पार करने की शक्ति पैदा हो जाती है। इसलिए हम सब इन पक्षियों से भी सीख लें, चिड़िया से सीखे, कबूतर से। ये सारे एक ही जाति के होते हैं, ये सब कामी होते हैं, ये ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पाते। भोग योनियों के प्राणी हैं, उनको नहीं पता, लेकिन हम तो वह योनि के प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं। हम ये जानते भी हैं वेद के द्वारा कि हमको अपने ब्रह्मचारी बन करके रहना है, तपश्चर्या के साथ हमें जीवन यापन करना है, संयमित होकर के जीवन यापन करना है, जितेंद्रिय बन करके जीवन यापन करना है। और जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर के रहते हैं, महर्षि दयानंद कहते हैं, वे ही शिक्षक होते हैं। सोचो, कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। जो सभ्यता से रहते हैं, जो जितेंद्रियता से रहते हैं, जो इंद्रियों का संयम करके रहते हैं। आज हमारी किसी भी इंद्रिय पर संयम नहीं है। सबसे जो हमारी इंद्री चलती है, मुख चलता है, जिब्बा चलती है। बोलने में भी ये काम करेगी और खाने में भी ये सबसे आगे रहेगी। बोलने में भी आगे और खाने में भी ये सबसे आगे, दोनों कामों में सबसे आगे रहती है। और जिस दिन जिस व्यक्ति की ये वश में आ जाती है सारी इंद्रियां, मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव बताता है कि सारी इंद्रियां बस में आ जाती है। क्योंकि बाकी जीभ में स्वाद आया तो ये जो पैर है ना, ये हलवाई के पास चल पड़ते हैं। इसलिए सीखो, इन अपने शरीर की इंद्रियों से भी सीख लो, इनसे भी शिक्षा ले लो। ये इंद्रियां आपको क्या क्या करवा रही हैं और क्यों करवा रही हैं, इनसे सभी से शिक्षा लो। एक एक इंद्रिय को पकड़ो, आंख को पकड़ो, कान को पकड़ो, नाक को पकड़ो। ये क्या क्या शिक्षा दे रही हैं आपको, और अपने कर्तव्य कर्म में लगी रही हैं। कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करती। आंख कभी नाक के ऊपर आक्रमण नहीं करती। आंख सोचे कि आज मैं सूंघना शुरू कर दूं, वो नहीं करेगी। नाक सोचे मैं देखना शुरू कर दूं, वो नहीं करेगी। लेकिन हम जो आदमी लोग हैं, और पशु पक्षी भी जितने कर्तव्य उनको बता दिए उनमें लगा हुआ है, लेकिन हम जो मनुष्य लोग हैं, वे अपने कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे की चीज को, दूसरे के अधिकार को लेकर के अधिकारी बनना चाहते हैं। ये सीखो। आज शिक्षक दिवस पर शिक्षा देने के लिए हमारे पास जल भी है। जल कितना शीतल है, कितना शांत है, कितना सौम्य है। हमारा जीवन है, हम सबका प्राण है। इस जल से हम ले, क्या हम अपने प्राण बनते हैं स्वयं के? क्या हम अपने जीवन की वृद्धि कर पाते हैं? क्या औरों को भी जीवन दे पाते हैं? क्या हम शांत रहते हैं? क्या औरों को भी शांत कर पाते हैं? क्या हम मधुर बनते हैं, सौम्य बनते हैं? क्या हम औरों को भी ये शिक्षा दे पाते हैं अपने आचरण के द्वारा? सीखें, अग्नि से भी सीखो। बोले अग्नि से क्या सीखें? बोले अग्नि जो होती है वो क्या करवाती है? जो कुछ उसके भीतर डालो वो स्वाहा स्वाहा करके आगे बढ़ा देती है। अपने जीवन को अग्नि की तरह चमका डालो। अपने जीवन को तपा करके इसको, जैसे कहते हैं ना, कोई घड़ा है मिट्टी का और वो धूप में रखा हुआ है, भीतर पानी भरा हुआ है, और उस घड़े के जब आप देखोगे थोड़ी देर के बाद थोड़ी थोड़ी बूंदें उस घड़े के ऊपर आ जाती हैं। जो तपता है, जो पकता है वो तपता है, और जो तपता है वो शांत हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है नोट करने की। जो पकता है वो तपता है, और जो तपता है वो शांत हो जाता है। जो तपस्वी लोग होते हैं वो पहले क्या करते हैं? खूब पकते हैं, पढ़ाई में, विद्या में खूब पकते हैं, आचरण से भी तपते हैं, अपनी आत्मा से भी को भी बलवान बनाते हैं, मन बुद्धि को भी वो बहुत स्वस्थ कर लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, सत्यता से भर लेते हैं, और वे ही फिर शांत हो पाते हैं। हम जैसे लोग नहीं हो पाते। हमें तो फटाफट गुस्सा आ जाएगी,
फटाफट क्रोध आ जाता है हमको, तो हमें कोई इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम सामान्य कोटि के हैं। अगर हम सामान्य कोटि के आज तक भी बने हैं, 50 वर्ष की आयु तक भी, तो आगे की वर्षों में कितना हम सुधार कर पाएंगे? बहुत कम। और एक टाइम ऐसा आता है, अभी जो हमारी अवस्था चल रही है ना वानप्रस्थ वाली, कुछ तो यहाँ महानुभाव संन्यास वाले में भी प्रवेश कर गए होंगे, 75 से ऊपर के भी हो गए होंगे। वो अलग बात है, उन्होंने संन्यास लिया नहीं या संन्यास वृत्ति नहीं, वो एक अलग बात है। पर आयु के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से कुछ लोग विद्वान यहाँ पर ऐसे बैठे सोचें कि क्या हम अब शांत हो पाए हैं। वैसे एक कहा जाता है कि एक स्टेज होती है, उसमें आदमी में भीतर से शांति आती चलती है, क्योंकि आयु बढ़ती है तो उसको अनुभविक ज्ञान होता है, अनुभव ज्ञान उसको शांति देती है। तो ये जो अवस्था है ये भी एक शिक्षक का काम कर देती है। देखो अपनी अवस्था को, मैं कितने वर्ष का हो गया और मैंने कितना पाया, कितना मैंने खोया, और कितना मुझको पाना है, कितना मुझको आगे बढ़ना है, ये सीखो। और बोले सारी चीजों को छोड़ दो भाई मेरे, तुम थोड़ा बहुत अजगर से भी सीख लो। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे ना काम, और दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। ये आलसी जीवों ने यही सोच रखा है, ये आलसी लोगों की कहावत है। ऐसा मत करिए, सांप भी अपने बिल से निकल करके ही भोजन का शिकार करता है, बिना निकले नहीं करता। और दूसरी बात, सांप के लिए बहुत बढ़िया सूत्र सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल लिखते हैं। महर्षि कपिल लिखते हैं कि जो सांप होता है ना, अपनी कैंचुली को छोड़ देता है। अहिर निल्य वैनीवत, सूत्र इसका इस तरह आपको मिलेगा। अहिर निल्य वैनीवत, अहिर नील आधा लय और वैनीवत, अर्थात सांप जो होता है वो क्या करता है, अपनी कैंचुली को छोड़ता है और कैंचुली को छोड़ करके स्वतंत्र हो जाता है। हम कब तक इस कैंचुली रूपी कोठी में बने रहेंगे? कब तक? कितने दिन तक? सोच के देखो एक बार। एक ना एक दिन तो सारे संसार को देख रहे हैं, सभी कोठी बंगलों को। सिकंदर भी यहाँ पर चला गया, वो भी नहीं रहा। रामकृष्ण कोई भी नहीं रहे, महान पुरुष भी आए, वो भी नहीं रहे। तो हम भी कितने दिन यहाँ पर बचेंगे? सीखें, इससे बड़ा शिक्षक सांप से बड़ा। और दूसरी बात, सारे विश्व को हर लेता है हमारे पॉल्यूशन, जितना भी हमारे वातावरण के भीतर हो रहा है, सबको सांप हर लेता है। ये उसके भीतर कला है, गुणवत्ता है। इसीलिए उसका एक नाम विषधर होता है। सांप का एक नाम विषधर होता है। वो सारे विष को हर लेता है। हम भी सीखें, हम भी शिव बन जाएं। शिव जी ने सांपों की माला क्यों लटकाई? क्योंकि शिव जी और सांप दोनों में समानता है। शिव जी ने भी मान अपमान का घूंट पिया, विष पिए। जैसे महर्षि दयानंद कहूं, शिव कहूं या सांप का स्वरूप कहूं, एक ही बात है। महर्षि दयानंद ने कितने जहर पिए, वो भी विषधारी ही हो गए थे। सोचो, समाज का, राष्ट्र का, कितने लोगों ने उन्हें गालियां दी, कितनों ने उन्हें पगे ऊपर पत्थर फेंके, कितनों ने उनको कहा कि क्या करते हो स्वामी जी, आपके सारे कपड़े गंदे हो गए, आपके ऊपर कितनी मट्टी फेंकते हैं लोग, धूल फेंकते हैं, आपके सिर चोटों से भर गए हैं। आप छोड़ो ये सत्य का जितना भी आप कहते हो, प्रचार करते हो और असत्य का खंडन करते हो, इसको छोड़ दो, सारे पाखंडों पर प्रहार करना छोड़ दो। बोले नहीं, मुझे गंदगी की चिंता नहीं है, मैं कितना ऊपर से गंदा होता, मुझे भीतर की स्वच्छता की चिंता है। एक माली जब एक पौध लगाता है तो उसके हाथ भी गंदे होते हैं, उसके वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं, पूरा गंदा हो जाता है वो। लेकिन आत्मा से, एक आत्मा उसकी शुद्ध स्वरूप में बैठी हुई ये भाव कर रही होती है कि आज मैं ये पौधा लगा रहा हूँ, ये कल को जाकर के बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा और इस वृक्ष से पके पके फल, मीठे मीठे फल सारे समाज को देंगे। सोचो, ये महर्षि दयानंद किसने तैयार किया? इनके गुरु ने तैयार किया, इनकी माँ ने तैयार किया। कृष्ण को किसने तैयार किया? गुरु संदीपनी ने तैयार किया। ये हमारे शिक्षक हैं सारे के सारे। ये हमारे जितने भी हमारे आदर्श और जितने भी गलत लोग हैं, वे सारे, सबसे हमको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। लेकिन आदर्श लोगों को जब हम शिक्षक बनाते हैं, महान लोगों को जब शिक्षक बनाते हैं, तो वैसे ही रंग जाते हैं, बिरंगी कीट की तरह। क्योंकि जैसी वस्तु के साथ जितना अधिक समय हमें बिताते हैं, वैसे वैसे गुण स्वाभाविक आ जाते हैं। अग्नि के पास बैठ करके ताप चला आता है, जल के पास बैठ करके शीतलता चली आती है। चंद्रमा की चांदनी में जरा बैठ करके बैठो, कैसा मन आपका आह्लादित हो जाएगा। एक बार 12 बजे निकल करके छत के ऊपर जाओ। हम दिल्ली वालों को तो छत नसीब नहीं है, मुनि जी आपके पास तो छत होगी। और मुनि मुनिना, आप तो मनन करते हो, चिंतन करते हो, कभी चांद की रोशनी में बैठ करके देखो और उसकी शीतलता को अंदर ग्रहण करते हुए उस प्रभु को धन्यवाद करके देखो, कितना आनंद से वो भर देता है। हम जब छोटे छोटे थे, छत पर चले जाते थे, सारा दिन तारे गिना करते थे।
शुरू से जिज्ञासु स्वभाव था, सारा दिन तारे गिनते थे। हमें पता था ये तारे गिनने में नहीं आएंगे। कभी कोई छुपता था, कभी कोई दिख जाता था, दिख जाता तो खुश हो जाते थे, नहीं दिखता तो परेशान हो उठते थे। ये सभी शिक्षक हैं, ये तारे चमक रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सभी कुछ हमको कोई ना कोई शिक्षा दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े ग्रह और हमको चमका रहे हैं, हमें भी चमकना आना चाहिए। एकत्व में रहना, एक आश्रम में रहना आना चाहिए। क्यों झगड़ा? भाई भाई आज एक साथ नहीं रह रहा। ये सब शिक्षक है हमारे। और कहा हाथी से भी सीख, हाथी से भी सीखिए। बोले कैसे सीखिए? बोले स्पर्श सुख में वो भी मारा जाता है, वो भी कामी होता है। जैसे मैं चिड़िया कबूतर की बताती हूँ, वैसे हाथी भी अपनी हथनी के वश में आ जाता है, ये काम के वश में वो आ जाता है और वो भी मारा जाता है। कितने कितने उदाहरण हैं। बोले मछली से सीख लो। बोले मछली जो है वो लोभ के रस में आ जाती है। जब वो जो शिकारी होता है ना, एक मछुआरा जो होता है वो जाल डालता है और उसमें कांटा लगा होता है, और वो उसमें एक रोटी का टुकड़ा या कोई भी टुकड़ा उसके खाने का लगा होता है। उसको मछली जैसे ही पकड़ती है, वो कांटा उसके मुंह में लग जाता है और मछली मर जाती है। और वो मछली को पकड़ करके निकाल लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। मछली से भी सीखो, हमें लोभ में नहीं आना। हिरण से सीख लो, कितना तेजी से दौड़ रहा होता है। और हिरण तो बहुत अच्छा माना जाता है, वो तो बहुत अच्छा, मतलब मस्त मस्त उसके, कहते हैं उसके पास भी जाओ तो अच्छा लगता है उसको देखते रहने का। क्यों? क्योंकि उसके भीतर भी कस्तूरी होती है, उसके भीतर भी परमेश्वर ने एक प्रतिभा योग्यता दी हुई है, एक गुण ऐसा दिया हुआ है। कहते हैं ना, कंडूल कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे मनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे माए। हमारे भीतर भी परमेश्वर ऐसे बसे हुए हैं, हमारे सभी के हृदयों के भीतर वो मिल सकते हैं हमको। बसा हुआ तो परमेश्वर सब जगह है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। कैसे? जैसे एक हिरण को भी अपनी कस्तूरी का नहीं पता चल रहा, क्योंकि हिरण जानता नहीं, उसको समझ नहीं। ऐसे ही हम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही अबोध हैं। हमको भी ईश्वर हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर स्थान पर मौजूद है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है। जिस प्रकार जैसे ही ये अविद्या का पर्दा हट जाएगा, पर्दा जो रुकावट है मिलने ही नहीं देता, अज्ञान की जकड़न से हिलने ही नहीं देता, अज्ञान की जकड़न से हिलने ही नहीं देता। तो हिरण किसके वश में आ जाता? बोले शब्द के ढोल नगाड़े बजते हैं ना, उनसे पकड़ लिया जाता है वो और मर जाता है। आज हम भी इन कनफोड़ू संगीतों के चक्कर में मारे जा रहे हैं, पूरी पूरी रात खराब कर जाते हैं। ऐसे ऐसे जागरण चल पड़े हैं आजकल। इन जागरणों में अपने पूरी पूरी रात को, जो रात परमेश्वर ने सोने के लिए दी थी, वो हमने जगने में बता दी। अगर इस जगने को भी हमने सार्थक किया होता, परमात्मा का भजन किया होता, तो हमारा कल्याण कभी का हो चुका होता। हम भी इन शब्द नगाड़ों के चक्कर में हम भी हिरण की बात मारे चले जा रहे हैं। और बोले भौरे से सीख लो, चलो छोड़ दो उसको, भौरे से सीख लो। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने तो भौरे से भी सीख लिया, तुम भी सीख लो। तो एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाष्वानि देष्यति हशिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्त्यति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार उज्जहार। एक भमरा कमल के फूल पर बैठा हुआ और रस चूसने के लिए बैठा हुआ है और विचार कर रहा है। रात बीत जाएगी, कमल दल सुंदर प्रभात होगा, कमलों के गुच्छ खिलेंगे। कमलनी के भीतर बैठा हुआ भोरा ये सोच ही रहा था। सूर्यास्त हुआ, कमलनी बंद हो गई और भोरा उसी में ही मारा गया। आज कहीं हमारी भी स्थिति ऐसी ही है, कहीं हम न मारे जाएं, इसलिए पहले ही विचार कर लो। सूर्योदय जीवन में हुआ है तो एक दिन सूर्यास्त भी होगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए जो व्यक्ति पहले से विचार कर लेता है, इन क्षणों को देख लेता है, वो व्यक्ति फिर मृत्यु को पार कर जाता है। फिर मृत्यु के इन साधनों में नहीं लगता जिनसे मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्कर मिलता है। इनके भव बंधनों से छूटने के फिर साधन पैदा करता है। श्रम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान रूपी ऐसे मोक्ष में जाने के साधनों को लेकर के चलता है। प्यारे भाइयों बहनों, फिर कहते हैं वो, बोले
मधुमक्खी से परोपकार करना सीख लो। बोले कैसे? मधुमक्खी से तो डर लगता है, वो तो खा जाती है, काट जाती है। बोले उससे कैसे सीख लें? तो बोले मधुमक्खी क्या करती है, अपने लिए शहद नहीं लाती, मधुमक्खी हमारे लिए शहद तैयार करती है। सोचो, एक व्यक्ति के पास है कोई वस्तु तब दे रहा है, एक वस्तु किसी और के लिए निर्माण कर रहा है। उपकार देखिए, परोपकार देखिए, त्याग की भावना देखिए, अपना समय लगा रहा, अपना श्रम लगा रहा। बोले मधुमक्खी से सीख लीजिए। और मधुमक्खी तो हमको और भी बहुत सारी प्रेरणा देती है। जैसे एक रानी मक्खी के पीछे बहुत सारी मक्खियां चल करके उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेती हैं और एकजुट हो जाती हैं, हमको भी उसी प्रकार से अपने नेता को, आदर्श नेता को, आदर्श नायकों को, महान पुरुषों को के पीछे चलते हुए, उनका अनुकरण करते हुए एकजुट हो जाना चाहिए। संगे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में संगठन ही हमको बचाएगा। आज चारों ओर आतंक की लहर व्याप रही है, कहीं भी हम सेफ नहीं है, ना जमीन से, ना जायदाद से, ना संतति से, किसी भी चीज से आज हम सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होना चाहते हैं तो संगठन में संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मना से जानता, ये तो हमको करना ही पड़ेगा। और बोले सीखना है तो आप समुद्र से भी सीख लो, समुद्र भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मैंने तो समुद्र से सीख लिया। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने क्या सीखा, मैंने उसकी तरह विशाल होना सीख लिया, और मैंने किसी को डुबाना नहीं सीखा। लहर आती है, आदमी चला जाता, मैं तो वापस पहुंचा देता हूँ उसकी चीज वस्तु को, मैं अपने पास नहीं रखता। और मैं गंभीर हूँ, समुद्र कहता है मैं गंभीर हूँ, तुम भी गंभीर हो जाओ। कब तक बच्चे जैसी बुद्धि बना करके रखोगे, कब तक शैतानियां करते रहोगे, कब तक आतंक फैलाते रहोगे? तुम भी इस समुद्र से सीख लो गंभीर होना, वीर बने, गंभीर बने, धीर बने। ये इन गुणों को हमें धारण करना ही पड़ेगा। ये हमारे सभी शिक्षक हैं। सोचो, जड़ से भी सीखें। मुनि जी ने एक बात कही, मुझे लगा कि इसी विषय को मैं आगे बढ़ा दूं। प्रथम ही एक सेंटेंस इन्होंने कहा था, चराचर जगत से सीखें, चर से सीखें, अचर से सीखें, जड़ से सीखें, चेतन से सीखें। तो मुझे लगा आज मैं इसी विषय को प्रेजेंट करती हूँ, इसी को मैं खोलने का प्रयास करती हूँ। ये सभी के सभी हमारे जीवन का निर्माण करेंगे, ये सारी शिक्षाएं हमारे जीवन का निर्माण करेंगी। और जिसका जीवन बन गया उसका तो सब कुछ बन गया। हमारे जीवन ही तो आज नहीं बन रहे, हमारे जीवन ही तो आज पतन में जा रहे हैं। तो कहा कि और किससे सीखें? तो बोले ऐसा करिए, बहुत सारी चीजें कौए से ले सीख लो। बोले कौआ भी तो काम ही होता है, ये भी तो मारा जाता है। नहीं नहीं नहीं, कौए में हर जीव के भीतर बुरी बातें भी होती हैं, उनसे भी सीख सकते हैं कि बुरी से ये हानि होती है और अच्छी बात से ये लाभ होता है। तो बोले कौए से क्या सीखें? तो एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। अप्रमादम विश्वासम, नहीं नहीं, गूढ़मैथुनं चारे त्वं काले च संग्रहम, काले च संग्रहम, दिमाग में से उतर रहा है। अप्रमादम विश्वासम, अप्रमादम विश्वासम, पंचशिक्षेच्च वायसात, पंचशिक्षेच्च वायसात। पांच शिक्षाएं कौआ सिखाता है वायसात। बोले कौन सी? बोले कि एक तो उससे ये सीख ले लो कि अपने जो संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, उनको किसी के सामने जाहिर मत करो। अपने पति पत्नी के संबंध है, अपनी संतान उत्पन्न करने के संबंध है, ऐसी बातों को किसी और तीसरे व्यक्ति के समक्ष मत किया करो। जैसे कौआ बिल्कुल शांत होकर के, चुपचाप होकर के गुप्त रूप से अपनी संतान पैदा करता है। दूसरी बात बहुत बढ़िया बताई, बोले काले, काले का अर्थ होता है अगर विपत्ति समय आ जाए तो उसमें घबराना मत। कौआ कभी नहीं घबराता, धैर्य पूर्वक बैठा रहता है शिकार के लिए, अपनी के लिए। हमारे ऊपर भी बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, कभी धन की आ जाएगी, कभी किसी बीमारी की आ जाएगी, कुछ ना कुछ आएगी। हमारे पिताजी हमें बचपन में सिखाया करते थे, विपत्तियों से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय न तो आज तक खुला है और न आगे खुलेगा। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, और आज भी हमारे जीवन में ये घर करी हुई है। हम यही सोचते रहते हैं, चिंता मत करो कि पैसा चला गया या पैसा कम है, चिंता बस करनी है तो यही करनी है, कहीं हमारी आत्मा की हानि तो नहीं हो रही। अगर आत्मा की हानि हो गई तो सब कुछ की हानि हो गई, सब कुछ हमारा चला गया। हमारे चरित्र की का हनन तो नहीं हो रहा, हमारा चरित्र तो नहीं जा रहा बस। हम लोग लेकिन आजकल इन चीजों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। कहते हैं अगर बुरा समय आया तो किसी दिन अच्छा समय भी आएगा। वो एक भजन आता है ना, कौन सा,
ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात है फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा, देख के अदला बदली तू, देख के बदला अदली तू आहें क्यों भरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी। आज रात आई है तो कल दिन अवश्य आएगा ही आएगा। आज सूर्यास्त हुआ है, इसलिए आपने देखा होगा जाते हुए सूर्य को भी नमन किया जाता है और आते हुए सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है। जाते हुए सूर्य के वक्त भी संध्या की जाती है, प्रभु का धन्यवाद किया जाता है, और आते हुए सूर्य के लिए इसलिए धन्यवाद किया जाता है प्रभु का कि प्रभु तूने मुझे दिन दिया, इसीलिए दिया कि तू काम कर सके, बंदे तू काम कर ले, और तूने रात दी कि इसलिए तूने रात दी कि आप आराम से सो सको, हे मेरे प्यारे पुत्र तू आराम से सो सके, इसीलिए मैंने तुझे रात दे दी, इसीलिए भी उसका धन्यवाद करो। दूसरी बात, जब संध्या के जब सूर्यास्त अस्त हो रहा है तो वो जा कहीं नहीं रहा सूर्य, सूर्य कहता है अपने बेटे चंद्रमा से, हे चंद्रमा मैंने रात भर दिन भर काम किया, अब रात भर तू चल, मैं थक गया। महत्वपूर्ण बात देखिए, आज हम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते, आज कोई पिता अपने बच्चे को ये नहीं कह पा रहा है, सब डरते हैं अपने बच्चों से, लेकिन सूर्य कहता है मेरे प्यारे पुत्र, और चंद्रमा उसकी बात मान जाता है, कहता है ठीक है पिताजी आप आराम करिए, आप सो जाइए, मैं अब जागूंगा, मैं अपनी जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपनी किरणों से ज्ञान की ज्योति प्रसरित करूंगा, रात को मैं अंधेरे को मैं प्रकाश में तब्दील करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा। मात्र सूरज की परछाई है चंद्रमा, समझ के देखिए एक बार। तो बहुत सारी बातें हैं। तो कहा कि जो कौआ होता है वो विपत्ति में धैर्य रखता है, और फिर एक और महत्वपूर्ण बात कौए के भीतर होती है, बोले संग्रहम, वो संग्रह करता है कब के लिए, जैसे कि आज हमारे पास कुछ धन है, कुछ कमाई हो रही है, आज हमारी स्थिति क्या हो गई है, जितना पैसा मिला उसका खर्च कर दिया, और काय पे कर रहे हैं, अपने घर पे कर रहे हैं, अपने पति पे कर रहे हैं, पत्नी पे कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, उल्टा सीधा खर्चे बढ़ा रखे हैं, मितव्ययी स्वभाव नहीं रहा, करे चले जा रहे हैं, लेकिन आगे की चिंता वो नहीं कर रहे कि थोड़ा सा हम इसमें से रखें तो कोई व्यक्ति ऐसे अभावग्रस्त जगह पर जा करके हम किसी का भला कर पाए, किसी के आंसू पहुंच पाए, इस भावना से हम थोड़ा सा धन नहीं रखते। कौवा क्या करता है, जब रोटी ले लेता है तो कुछ ही टुकड़ा उसका खाएगा, बाकी के टुकड़े को ले जाकर के अपने पेड़ के कोटर में जाकर के रख देता है। ये कला हम अपने कौए से भी सीख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये शिक्षक है हमारे सारे की सारे। परमात्मा को कितना धन्यवाद करूं, तूने हर सृष्टि, इसलिए संध्या करते वक्त मेरा सारा ध्यान इस संसार की वस्तुओं पर चला जाता है, और मैं सोचती हूँ कि ये सारी की सारी वस्तुएं हमारी शिक्षक बनी हुई हैं, सभी हमको प्रेरणा दे रही है। इसलिए वहां एक शब्द आता है ईशव, ईशव का अर्थ क्या है, प्रेरणा देने वाला, बाण तीर की तरह प्रेरणा देने वाला। हे परमात्मा आप मुझे प्रेरित कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बोले पेड़ पौधे बना के प्रेरित करते हो, पशु पक्षी बना करके प्रेरित कर देते हो, सभी में कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई प्रतिभा है, कोई ना कोई योग्यता है, सबके द्वारा तुम मेरे आनंद मुझे दिला रहे हो। हे परमात्मा कितना तुम्हारा धन्यवाद करूं। पूरब में देखूं तो मुझे सूर्य दिखाई दे जाता है, पश्चिम में देख देखा देखा दे, दे, पीछे को देखता हूं तो प्रभु मुझे आप वरुण बन करके दिख जाते हो, है ना, दाएं देखता हूँ तो आप सोम बनकर क्या कहते हैं, इंद्र बन करके दिखाई दे जाते हो, और इधर उत्तर में देखता हूँ तो सोम बन करके दिखाई दे जाता हो, नीचे देखता हूँ तो ध्रुवा बन करके दिख जाते हो, विष्णु बन करके दिख जाते हो, और ऊपर जाता हूँ मैं तो बृहस्पति बन करके दिख जाते हो। हर जगह से आप मुझे परमात्मा दिख जाते हो। कैसे दिख जाते हो, अपने ही इस चराचर संसार में दिख जाते हो मुझे, कि आपके ही प्रतिनिधि बन करके सभी जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, और जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, पर्वत हैं, ये आपकी ही प्रेरणा से प्रेरित होकर के मुझे शिक्षा दिए चले जा रहे हैं। वारे ऋषि दयानंद, अगर तूने संध्या पद्धति बना करके तूने हमें नहीं सिखाया होता तो हम उस प्रभु का गुणानुवाद भी करना नहीं जानते, हमारी तो इस तरह की हालत हो चुकी थी।
कितना नमन करूं ऋषिवर दयानंद को, कितना नमन करूं इन गुरुजनों को, शिक्षकों को। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं आ रहे, इसीलिए कविता बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि समय मेरा बोलने में निकल जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे मेरे पास बिंदु और हैं, पर कौए का वाला पूरा कर देते। फिर कहा वहां पर विश्वासम अविश्वासम। कौए के पास कोयल अंडा लाती है, फेंक देता है, नहीं लेता। इतना समझदार है वो, कोयल के अंडों से बात नहीं करता, उनको फेंक देगा उठा करके। कोयल अंडा ले आएगी और उसकी कौई ले आएगी, मतलब मादा कौआ ले आएगा, उसको आराम से रखेगा। परमेश्वर ने हर एक को कोई ना कोई प्रतिभा दी है। किसी पराई वस्तु पर लालच मत करो। मातृवत पर द्रव्य मातृवत पर धारेसु पर द्रव्येषु लोष्टवत। पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो। कितनी बड़ी इसमें शिक्षा भरी हुई पड़ी हुई है, सोचो। एक बार जैसे जैसे हम इन सूत्रों पर, श्लोकों पर, वेद के मंत्रों पर और विद्वानों के व्याख्यानों पर, या अपनी अवस्था को देख करके, या अपने घर को देख करके, समाज को देख करके, राष्ट्र को देख करके, या अपनी और अपना बहुत सारी और भी बहुत सारी बातें उनको देख करके जब हम विचार करते हैं तो सबको शिक्षक पाते हैं। अपने आप को सोचते हैं अरे मैं तो सीखने वाला ही विद्यार्थी हूँ। और सच कहूं मुनि जी, मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि कोई 8-10 बातें रोज रोज हर कोई सीख लेता है, नई नई सीखता है वो। आप भी सीखते होंगे, मैं भी सीखती हूँ। पता नहीं कैसे वो आती है, चिंतन से भी आती है, कई बार देख करके भी आती है। ये ज्ञान इंद्रियां है ना हमारी पांचों, ये किसी न किसी माध्यम बन करके कोई ना कोई हमें बहुत सारी बातें हमको बता जाती हैं। तो हमें सबसे सीखना चाहिए आज शिक्षक दिवस पर, और अपने दर्शन को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो चित्र था वो दर्शन का था, उन्होंने दर्शन किया। महर्षि दयानंद का जो चित्र था वो दर्शन का था। इसीलिए आज हम इन दोनों गुरुओं को, दोनों शिक्षकों को नमन करते हुए, और तीसरे जिन दत्तात्रेय की मैं बात कर रही थी, जिन्होंने एक एक तत्व से सीखा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन से, और सीखा ही नहीं, हमको सिखाने का प्रयास किया है उन्होंने। सीख तो चुके ही, वो देख रहे हैं, हर चीज को देख करके उसके गुणकर्म स्वभाव देखते हैं, वस्तु के, प्रत्येक वस्तु के गुणकर्म स्वभाव। हमारा वैशेषिक दर्शन जब हम पढ़ते हैं ना, सारे वस्तुओं के गुण कर्म स्वभाव वैशेषिक दर्शन के भीतर हर द्रव्य के बता दिए जाते हैं। तो आज आवश्यकता है हम सभी गुरुओं को नमन करते हुए, जिन्होंने दर्शन लिखे उनको भी, जिन्होंने साहित्य लिखा उनको भी, जिन्होंने कविताएं लिखी उनको भी, और जिन्होंने, जिस ईश्वर ने, परम पिता परमेश्वर जो महान शिक्षक है, उस परम पिता परमेश्वर के वेद के आधार पर जहाँ जहाँ हमको सत्य ज्ञान मिल रहा है, और सत्य ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो हमें कह रहे हैं कि चाहे भले ही कहीं मिलावट भी है, तो अभी अब हमको महर्षि दयानंद के कारण इतनी बुद्धि आ चुकी है, हम उसको पहचानने की शक्ति भी रख चुके हैं। तो ऐसे सभी आर्यजनों को, विद्वत जनों को मैं शिक्षक मानते हुए आज नमन करती हूँ, और 5 पंक्तियाँ, 5 या 6 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखती हूँ, क्योंकि 5 बज गए हैं। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे, कण कण बदल बदल कर रख दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे, कण कण बदल बदल कर रख दे। अनुशासन को नया मोड़ दे, बिखर गए वे सूत्र जोड़ दे। योगेश्वरी माता जी, बिखर गए वे सूत्र जोड़ दे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सबका, ऐसा सभ्य समाज बना दे। अपनी ओजस्वी वाणी से सोए साथी आज जगा दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे, कण कण बदल बदल कर रख दे। तुझको भाग्य विधाता कहते, तुझे राष्ट्र निर्माता कहते। तेरी यशोमयी गाथाएं इतिहासों में पढ़ते रहते। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इस निनाद से विश्व जगा दे, इस निनाद से विश्व जगा दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे, शिक्षक युग परिवर्तन कर दे। कण कण बदल बदल कर रख दे। सरस्वती का तू पुत्र है, सरस्वती का तू सुपुत्र है। विद्या का सच्चा वरदानी, विद्या का सच्चा वरदानी। कण कण दोहराएगा तेरी,
कण कण दोहराएगा तेरी कर्ममयी कल्याणी वाणी। हीरा पन्ना मोती माणिक सब तेरे हाथों ढलता है। भोला शैशव निखरा यौवन, भोला शैशव निखरा यौवन तेरे साए में पलता है। जहाँ जहाँ पर अंधियारा है, जहाँ जहाँ पर अंधियारा है, ज्ञान ज्योति से जगमग कर दे, वेद ज्योति से जगमग कर दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे, शिक्षक युग परिवर्तन कर दे। कण कण बदल बदल कर रख दे, कण कण बदल बदल कर रख दे। सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद, बहुत ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करने हेतु। नमस्ते जी।